जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट गणित का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की सेकेंड अर्थात दूसरी क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की फर्स्ट जो क्लास हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अर्थात आप लोगों की सेकेंड क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों युग्मों के हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों? हमें एचसीएफ तथा हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। जो ये पूर्णांक दिए गए हैं इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, किसी भी विधि द्वारा। इन विधि का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। तथा हमें इनको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ये फार्मूला होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम का क्या आता है बच्चों? बराबर आता है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। और इसके बाद ये फार्मूला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के क्या आता है? बराबर आता है। ये चेक भी हमें करना है। तो इसमें दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। एक तो सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेना है किसी भी विधि का। आप कोई भी विधि यहाँ पे लगा सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आप किसी भी विधि से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे बच्चों की ज्यादातर कि हम प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से ज्ञात करें, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करें। जैसे हमारे पास दो नंबर है बच्चों, यहाँ पे हल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम बात करें। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका किसी भी विधि से आप क्या ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी विधि का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। किसी विधि का प्रयोग करके आप इन दोनों का क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम का आपकी इच्छा करेगा तो आप कोई विधि लगा दीजिएगा बच्चों। एलसीएम आप एचसीएफ किसी विधि से निकाल सकते हैं। जैसे हम 2 से कटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 से कटा देंगे, फिर ये कटाएंगे 7 से कटेगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 से कटेगा, इसी तरह से कटेगा। तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? जो हमारे पास 26 है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे कि 26 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास अगला नंबर है 91, इसको क्या लिख सकते हैं? कहेंगे कि इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 13, क्योंकि इतना ही बार में हमारा कटा है, यही कटा है बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ आप निकाल रहे हो? ये लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 26 और 91 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, जब एचसीएफ निकालने जाएंगे बच्चों तो एचसीएफ का नियम कहता है कि जो दोनों में मिलेगा उसी को लेते हैं। जो दोनों में मिलेगा उसी को एचसीएफ में हम ले लेते हैं, यानी कम से कम नंबर जो दोनों में होंगे उसी को ले लेना है। तो ये दोनों देख, दोनों में क्या आपको कामन कामन दिख रहा है? कहेंगे कि दोनों में हमारे पास 13 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 13 हमारे पास एचसीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। और दूसरा हमसे कह रहा है कि एलसीएम भी आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम भी क्या करने के लिए कह रहा है? ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एलसीएम भी निकालेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम में हमको ऐसे जहाँ पे नंबर दो मिलेंगे सेम सेम, वहां से एक नंबर लेना होता है। कितने नंबर लेने होते हैं बच्चों? हमें एक नंबर लेने होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है ऊपर मगर नीचे नहीं है, 2 ऊपर है मगर नीचे नहीं है, तो 2 ले लेंगे। 7 है नीचे मगर ऊपर नहीं है ना नीचे है, ठीक है, एक ही बार 7 है, उसको भी ले लेंगे। और यहाँ पे दोनों में 13 13 है, तो क्या 2 बार 13 लेंगे? नहीं, जब यहाँ पे दोनों में जो नंबर रहेंगे वहां से एक नंबर हमको लेना है। कितने नंबर लेना है बच्चों? एक नंबर लेना है। और इस तरह से दोनों का सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 सत 91, 91 में आप क्या कर दीजिएगा? 2 का गुणा कर दीजिएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 कम 2, और 9 दूना के कितना हो जाएगा? 88। तो इस तरह से करके हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा? हमारे पास ये हो जाएगा एचसीएफ और ये हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हो गया हमारा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बट इसमें सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है बच्चों कि हमें जांच भी करनी है। ठीक है, हमें क्या करने के लिए कह रहा है बच्चों? हमें जांच भी करने के लिए कह रहा है कि आप जांच भी कीजिए। ठीक है, तो हम जांच भी कर लेते हैं। जांच करने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया गया है। जब ये दो नंबर रहेंगे, याद रखिए, जब जांच करने की कब बात करेगा बच्चों? एक क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, जब तक आपके पास दो नंबर नहीं रहेंगे, ठीक है, बस केवल दो ही नंबर पे हम जांच कर पाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हमेशा जब एलसीएम और एचसीएफ में दो नंबर है ना, तो आपको जांच करने के लिए फिक्स के देगा ही, क्वेश्चन देगा ही जांच करने के लिए।
तो इसका फार्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है बच्चों, वो हमारे पास देखने के लिए मिलता है HCF गुणे LCM के बराबर आता है। LCM गुणे HCF के क्या आता है, बराबर आता है। इतना चीज याद रखिएगा, ये आपको नोट कर लेना है इसको। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM और HCF के क्या आएगा, बराबर आता है बच्चों। ये फिक्स है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM गुणे HCF के बराबर आता है, ये फार्मूला है, इसे आप लोगों को नोट कर लेना है। हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन है, हमारे पास 26 और 91 है, तो इन दोनों का हमको गुणा करना है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, 26 और क्या दे दिया है, 91 दे दिया है। और हमारे पास HCF कितना है, तो HCF आप लोगों ने निकाला कितना है, 13 है, कहेंगे HCF 13 है। और LCM हमारे पास 100 कितना है, 82। आप देख सकते हैं कि LCM है 182 और ये हो जाएगा इसका HCF, और दो संख्याएं हमारे पास यही है। अब दोनों तरफ सेम सेम आएगा तो क्वेश्चन हमारा सही है, अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन हमारा गलत है, बस यही हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो इजीली हम 13 13 दुना के 26 को 6 कर देंगे, हासिल हमारे पास 2 हो जाएगा। और 13 से 91, 13 बटे 104 होता है, 104 में 2 ऐड कर देंगे तो हमें 6 देखने के लिए मिलेगा, हासिल हमारे पास 10 हो जाएगी। 13 काम 13, 13 10 कितना हमको देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कहेंगे कि 23 हो जाएगा। इधर हमारे पास 23 छाछठ आ गया। इधर भी क्या आता है देख लेते हैं, ठीक है। इधर भी हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 26 से कम 26 हो जाएगा, ठीक है, हासिल हमको 2 देखने के लिए मिलेगा। अब 26 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 छः के 54 को 4 होता है, हासिल हमारे पास 5 देखने के लिए मिलेगा। और 9 दूना के 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 18 जोड़ 18 5 24 हो जाएगा। 24 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 हो जाएगा। कितना देखने के लिए मिलेगा, 26 हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे 26 से कम 26 26 होता है, हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 54 हो जाएगा, 54 और 2 कितना होता है बच्चों, तो 54 2 हमारे पास हो जाएगा, 56 को 6 हासिल हमारे पास 5 देखने के लिए मिलेगा। 9 दूना के 18, 18 और 5 कितना होता है, कहेंगे कि 18 और 5 हमारे पास 23 देखने के लिए मिल जाता है। तो आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा तो आप कर ही सकते हैं, इतनी चीजें इतनी तो आप कॉमन सी बात है कि ये तो छोटे से छोटे बच्चों को भी मल्टीप्लाई करना आता होगा। और ये हमारा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ऐसे घेर दीजिएगा, दोनों तरफ हमारे पास सेम सेम आंसर आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, सही सोल्व हुआ है। बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। जब LCM की बात करेगा तो ये, और चेक करने की बात की है तो बस ये दोनों बराबर दिखा देना है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं बच्चों, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ताकि आप अपने आप भी करते रहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। बिल्कुल ईजी है बच्चों, क्वेश्चन में इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसको चेक करना है तो इसको क्यों बार बार लिखेंगे हम। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखेंगे, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 512, 510 है आपके पास, कितना है, 510 आप ले लीजिए, और इसके बाद आपके पास 92 है। और इन दोनों का पहले क्या निकाल लीजिएगा, आप LCM निकाल लीजिए, ठीक है। क्या निकाल लीजिएगा आप लोग, LCM निकाल लीजिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है। हम निकाल लेंगे, 2 से कटाएंगे बच्चों, किससे कटाएंगे हम लोग, 2 से कटाएंगे। जब 2 से कटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 दूना के 4, हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 10 हो जाता है, 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद ये 2 से नंबर नहीं कटेंगे, 3 से कटता है, 3 से कटेगा, 3 तो 8 तिरी के 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 13 पचे, पाँच पाँचे का 5 और 5 सत्ते 35, 17 होता है, 17 पचे 85 होता है। और 17 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इस तरह से इसको भी कटाएंगे, 2 से कटाएंगे हम तो क्या देखने के लिए मिलेगा हमको, 8 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, फिर 2 से कटाएंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 23, 23 दूना के 46 होता है, 2 दूना के 4, 3 दूना का, फिर 23 प्राइम नंबर है तो 1 से कट जाएगा। तो इस तरह से करके हम इसका क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे हम लोग, इस तरह से इसका गुणनखंड निकाल लेंगे।
क्या हमें गुणनखंड ज्ञात करना है? नहीं, हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इस बात को आप क्लियर कीजिएगा कि हमें एलसीएम और क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों ना कि थोड़ा सा हमारे पास 500 क्या दे दिया है, कहेंगे कि सर 500 हमारे पास है 10, ये दिया है। ठीक है, हल कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पे लिख दीजिए। हम किसको सोल्व कर रहे हैं? हम 2 वाले को सोल्व कर रहे हैं। 500 जब 12 की बात करेंगे तो इसका खंड मिलेगा हमें 2। ठीक है, हमें क्या थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हमारे पास 500 यदि 12 का हम खंड करते हैं तो हमारे पास आता है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हमारे पास निकल के आ जाता है, यही आएगा। इसके बाद हमारे पास अगर 92 काम करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 गुणे 23 हमें देखने के लिए, यही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करीब करीब हो गया तो थोड़ा सा अच्छे से केयर कीजिएगा ताकि आप अच्छे से इसे देख सकें। तो हमारे पास एचसीएफ की हम बात करेंगे सबसे पहले, मगर किसका निकाल रहे हैं? कहेंगे कि सर एचसीएफ तो निकाल रहे हैं मगर 510 का निकाल रहे हैं, और किसका निकाल रहे हैं हम लोग? 92 का निकाल रहे हैं। एचसीएफ हम इसी का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ का मतलब होता है जो कम से कम संख्याएं दोनों में होगी उसी को एचसीएफ कहेंगे। ऊपर भी एक बार 2 है, नीचे 2 बार 2 है, मतलब अधिकतम 2 बार 2 है और कम से कम एक बार है, तो इसमें कम से कम देखा जाता है एचसीएफ में। तो एक बार कॉमन हमको दिख रहा है, यानी एक बार ऊपर भी एक बार नीचे भी है। ठीक है, 2 अधिक से अधिक 2 कितनी बार है? 2 बार है। देखेंगे कि नीचे में आपको 2 बार नजर आ जाएगा और ऊपर एक बार है, अधिकतम 2 बार है। तो हमको जब एचसीएफ की बात करेगा ना बच्चों, तो हमको कम से कम देखना होता है, तो कम से कम एक बार है, तो एक हमारे पास आ जाएगा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? हमारे पास एच सी एफ निकल के आ जाएगा। और हमारे पास एलसीएम की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, 510 और 100 नहीं 92 का हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास जहां से कोई दोनों में मिला है वहां से केवल एक ही लेना है। इसमें अधिकतम देखिए, जब एचसीएफ का आएगा ना तो हमको क्या कम से कम लेना होता है। आज जब हम जब एचसीएफ का आएगा तो कम से कम, और जब एलसीएम का आएगा ना तो अधिक से अधिक लीजिएगा। तो अधिक से अधिक 2 कितनी बार है? 2 बार है। कम से कम एक बार है, अधिक से अधिक 2 2 बार है। तो 2 बार हम क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। एलसीएम में यही होता है कि अधिक से अधिक बार देखा जाता है। ठीक है, 3 कितनी बार है? अधिक से अधिक एक ही बार बस है, 3 ले लेंगे। 5 कितनी बार है अधिक से अधिक? कहेंगे कि एक बार है, 5 भी ले लेंगे। 17 कितनी बार है अधिक से अधिक? कहेंगे एक बार है, 17 ले लेंगे। 23 कितनी बार है अधिक से अधिक? कहेंगे 23 एक ही बार है, एक ले लेंगे। अब इतना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन इजी होता है। देखिए किस तरह से इसका मल्टीपल, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का इजी सोल्व जरूर दिया होता है। देखिएगा, देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 दूना के 4, 12 25 60, कितना का आप कर लीजिए, 60 आ गया हमारा। ठीक है, अभी देखिए 17 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 17 क्या होता है? 51। 51 नहीं होता है, सिंपल सी बात है। हासिल हमारे पास 5 हो जाएगा। 17 गुना के 34, 34 और 5 कितना होता है? कहेंगे कि 34 5 हमारे पास 39 हो जाता है। यानी 100 हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? 391 हमें देखने के लिए मिलेगा। 17 की 51 को 1 होता है, हासिल 5 हो जाएगा। और 17 गुना के 34 और 5 कितना होता है? 39 होता है। अब इतना तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा अगर पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होगी। कि लास्ट में जीरो है, तो लास्ट में जीरो है तो फिक्स है कि जीरो आएगा। अब जीरो का टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 का टेबल पढ़ दीजिए, यानी 6वें काम 6 हो जाएगा। और 9 6 का कितना होता है? 54 को 4 हो जाएगा। और हासिल कितना देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे कि हासिल हमारे पास 5 हो जाएगा। यही होगा, 9 5 45, 9 6 को 54 को 4, हासिल 5 हो जाएगा। और इसके बाद 6 तरीके 18 होता है, और 18 और 5 कितना होता है? 23 होता है। तो ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोगों ने तो एक क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक सोल्व कर दिया, बट यहाँ पे हमको चेक भी करना है, तो चेक भी कर लेंगे हम। हमारे पास नियम है, उसी नियम का बार बार हम यूज करेंगे। कहेंगे कि हमारे पास दो संख्याओं का जो गुणनफल है दिया भी है, उसका एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन है बच्चों? 500 कहेंगे कि 10 है, कितना है? 510 है। 510 हमारे पास है, और एक नंबर कितना है? 92।
ठीक है। और एचसीएफ कितना निकल के आया है, कहेंगे कि 2 आया है। और एलसीएम कितना निकल के आया है, तो 23,460 हमारे पास एलसीएम निकल के आया है, जिसे हिंदी में लौसा कहते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं थोड़ा सा गुणा की। तो आपको आखिरी में दिख रहा है कि जीरो है, तो जीरो आखिरी में जब भी रहे, दोनों में से किसी के पास आखिरी में जीरो है तो जीरो रहेगा, और इसके भी आखिरी में देखेंगे तो जीरो है, यानी कि इतना तो आ रहा है कि लमसम में एगो तो मिल रहा है। 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 को 2 हो जाएगा, ये देखने के लिए मिलेगा। हासिल कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 हो जाएगा। फिर 2 से गुणा कर देंगे, 4 में 8 है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। हासिल हासिल कोई नहीं होगा। 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी 46,900 हमको 20 उस साइड आ गया, इधर भी वो आना चाहिए। ठीक है। इधर भी क्या आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए हमारे पास। देख लेते हैं, आएगा जरूर। अब बात करें हम 92 का, ये 92 का, ठीक है। तो 92 में अगर 2 का टेबल पढ़ देते हैं, यही काम कर देते हैं, आसानी रहेगा। 92 में 2 का टेबल पढ़ देंगे तो हमारे पास कितना मिलने देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि 100 हमारे पास 2 हो जाए। ठीक है। अब 2 का हम यहाँ पे 2 तो लिख लेंगे, और 10 हमारे पास हासिल हो। ठीक है ये। अब 90 का 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, कितना देखने के लिए मिलेगा, 45। और एक अब इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। नहीं, एक नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है बच्चों, 10 जोड़ना है, क्योंकि 10 है। तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देख पाएंगे कि 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, आप गुणा गणित तो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है बच्चों। अब ये इस तरह से करके ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, ये हमारा हो जाता है आंसर। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाता है आंसर। ये। अब ये क्वेश्चन हम बस आप लोगों से आशा करेंगे कि जब 2 क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह के देखने के लिए मिल गए हैं, तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों को स्वयं करना ही चाहिए बच्चों, ताकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आप ला सको। क्योंकि 2 क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना नौटंकी कर रहे हैं। स्कूल हो चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप हमें भी देख रहे हो। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। किस मेथड का यूज करने की बात कर रहा है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन सोल्व किए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। ठीक है बच्चों। द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और हमें एलसीएम ज्ञात करना है, सेम वही काम करना है। ठीक है, मगर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की बात किया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हल की। ठीक है, आप लोग इंग्लिश वाले सोल्व लिखते हैं, आप लोग हल लिखते हो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। कहेंगे कि सर गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे पहले गुणनखंड निकाल के करिए, आसानी रहेगा। तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 हमें देखने के लिए मिलेगा। फिर इसका करेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 7 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। मगर यहाँ पे हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि का जिक्र किया है। तो अभाज्य गुणनखंड में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर फर्स्ट क्लास आप लोगों ने देखी होगी, कि एक संख्या को केवल हम एक ही बार नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 हमारे पास है, कहेंगे कि ये तो 2 बार दिख रहा है, तो इसको एक बार नोट करना पड़ेगा। कितनी बार नोट करना पड़ेगा हमें, एक बार नोट करना पड़ेगा। और ये जो 2 बार दिख रही है, तो इतना इस पे हम पावर लगा देते हैं। अगर फर्स्ट क्लास देखे होंगे, घात लगा देते हैं, तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 जो दिख रहा है हमारे पास, नंबर तो 2 एक बार रहेगा, हम अगर जितने जितने बार ये रहता है, उतना इस पे हम घात लगा देते हैं। अगर यहाँ पे 3 बार रहता है तो 3 घात लगाते थे, 4 बार रहता है तो 4 घात लगाते थे। और 2 को केवल एक ही बार लिखना है। और इसके बाद अगला नंबर हमारे पास है 3। ठीक है, इस तरह से कर लिया हम अभाज्य गुणनखंड, इसी को कहते हैं। हमारे पास 15 क्या है, 15 को हमारे पास, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ये तो बिल्कुल दे दिया है जी। 21 में हमारे पास क्या है, कहेंगे कि 3 है, और क्या दे दिया, 7 दे दिया है। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। हम बात करेंगे एचसीएफ की। सबसे पहले किसको ज्ञात करेंगे बच्चों, 12, 15 और 21 का सर क्या ज्ञात कर दीजिए आप, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो जो जो दो जो तीनों में होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। जो 3 है ना, देखिए, जो 3 है वो तीनों में हमको दिख रहा है, और कोई नंबर हमको नहीं दिख रहा है।
ठीक है, 3 जो है वो तीनों में दिख रहा है और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखने के लिए मिलेगा, एचसीएफ देखने के लिए मिलेगा। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हमको कॉमन दिखाई दे। जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है बच्चों ना, वही एचसीएफ होता है। ये यहाँ पे 2 है मगर इनमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो काम ही उसका क्या है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। 5 बीच वाले में है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो 5 नहीं हो सकता है। 7 नीचे वाले में है, ना ऊपर है ना बीच वाले में है ना ऊपर है, तो 7 भी हम नहीं ले सकते। अब इसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। किसके बारे में बच्चों, एलसीएम का। 12 का, 15 का और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। ये निकालेंगे बच्चों। अब देखिएगा एलसीएम में क्या होता है ना, कि यहाँ पे अधिक से अधिक बार देखा जाता है, तो अधिक से अधिक दो कितनी बार है, कहेंगे कि 2 बार है। कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। अधिक से अधिक कितनी बार दिखाई दे रहा है हमको, 2 बार दिखाई दे रहा है, तो 2 बार ले लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो गुणा के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। बस इसको आप लोगों को किस विधि का प्रयोग करने के लिए कह रहा था, इसको आप लोग, ठीक है, यहाँ पे भी आपको इस विधि का कर सकते हैं, मगर कोई यहाँ पे मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप कर भी लीजिए ताकि किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। दो फिर गुणा करेंगे, वही आपको दिमाग उठ होगा, कोई डाउट नहीं, लिख सकते हैं। 3 कितनी बार है, कहेंगे कि 3 सब में एक एक बार है, तो 3 ले लीजिए। अब इसके बाद 5 कहाँ है, कहेंगे कि 5 हमको तो एक ही बार दिख रहा है, तो 5 ही ले लीजिए। 7 एक ही बार दिख रहा है, तो 7 ले लीजिए। अब आपस में सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हमको आंसर देखने को मिलेगा। 2 के घात 2 है, तो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी होगी, कक्षा 8 में, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 4। 4 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 12, 12 पचे 60। 60 में आप किसका गुणा कर दीजिए, 60 में आप 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 छः कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 42। और लास्ट में जीरो है सर, तो जीरो तो रहेगा ही। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा पहले का आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल के आ जाता है पहले का आंसर। बिल्कुल कोई सभी क्वेश्चन को इसी तरह से करने ही है बच्चों। ठीक है, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या दे दिया है हमारे पास, 17 है, तो 17 का आप एलसीएम निकालेंगे, हम खंड निकालेंगे, 17 होगा। 23 का खंड निकालेंगे, 23 होगा। 29 का खंड निकालेंगे, 29 होगा। क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसका खंड निकालने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से देख रहे होगे तो प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेंगे ये। तो 29 को आप क्या कीजिएगा, 17 है पहले, क्या हमारे पास है, 17 है, तो क्या लिख सकते हैं, 17, बस 17 ही लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास 23 है। ठीक है, तो 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। और इसके बाद 29 है, तो 29 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कि 29 ही लिख सकते हैं। अब कोई चीज आपको ऐसी है जो कि आपको तीनों में दिख रही है, तो कहेंगे कि ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो कि तीनों में हो, जो कि तीनों में हो, तो कहेंगे कि इसका एचसीएफ जीरो कभी नहीं आता है। याद रखिएगा कि एचसीएफ कभी भी जीरो नहीं आता है, इस बात को आप भूलिएगा मत। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिखेगा ना, वहाँ पे एक होता है, क्योंकि जब आप कटाएंगे, देखिए यहाँ से ये कैसे आता है, तो देखिए इसका भी एक आता है, ये भी एक से कट जाएगा। आप 23 का करेंगे तो 23 का भी कटाएंगे तो एक आएगा, ये भी एक से कटेगा, तो ये एक, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। फिर 29 से करेंगे तो 29 का भी कटाएंगे तो एक आएगा। ठीक है, तो इसका भी तो आ रहा है, तो सब में एक एक आपको देखने के लिए मिल जाता है। जीरो कभी भी एचसीएफ नहीं होता, इस बात को आप भूलिएगा मत। अब हमारे पास अगला एक क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमसे, एलसीएम कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास एलसीएम हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 17 का, 23 का और 29 का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे जब एचसीएफ एक आ जाए, जब किसी भी क्वेश्चन का बच्चों अगर एचसीएफ हमारे पास एक आ जाएगा, तो सभी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम का एक आता है नियम, जब एचसीएफ एक हो जाए तो आप सभी नंबरों का बस यहाँ पे नोट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही आप कर दीजिएगा, एलसीएम आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पे गुणा गणित तो थोड़ा सा टफ होगा, तो गुणा गणित करते हैं। ठीक है, अब करना पड़ेगा, हमारे पास दिया है तो हमें करना पड़ेगा। अब पहले 23 में हम 7 का 9 का कर देते हैं। ठीक है, किसका कर देते हैं बच्चों, 9 का, तो 23 9। अब बात करते हैं 29 में, हमें 23 का करना है। यही करना है, तो 3 और 27 को 7 हो जाएगा हमारे पास। हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 दूना के 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 8 हो जाएगा। यही देखने के लिए मिलेगा। 3 और 27 को 7 हासिल 2, 3 दूना के 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। फिर 2 से कटाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना के 18 को 8 हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे 9 दूना के 18 को 8 हो जाएगा।
और इसके बाद हमें देखने के लिए 2 दूना के 4 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 6 हमें देखिए। 29 27 को 7 हो जाएगा, 3 दूना के 6 2 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 दूना का 18 को 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 5 हो जाएगा। अब इसमें 17 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है बच्चों? 17 का। तो 17 का तो गुणा बिल्कुल आसान होता है। सत- ठीक है, 17 का टेबल अगर पढ़ेंगे हम 7 बार तो 7 7 49 को यही होता है। 17 का टेबल पढ़ना है तो 7 7 49 को 9 हो जाएगा, 80 4 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा और 4 11 हो जाएगा, यानी 119 होगा। तो 9 लिख देंगे, हासिल कितना होगा हमारे पास? कहेंगे 11 हो जाएगा। 17 का टेबल 6 बार पढ़ना है, ठीक है। तो 7 छक 42 को 2 हो जाएगा, हासिल हमारे पास 4 देखने के लिए मिलेगी, 6 काम 6 4 10 हो जाएगा, यानी 102 हो जाएगा। 102 में 11 आप ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, तो 3 देखने के लिए मिलेगा, 1 देखने के लिए मिलेगा और 1 देखने के लिए मिलेगा, अर्थात हमारे पास हो जाएगा 13। तो लिख लेंगे हमारे पास 13 को 3 हासिल हो जाएगा 11। फिर से यही देखने के लिए मिलेगा, 100 हमारे पास क्या आ जाएगा? 102 आ जाएगा और 11 इसमें ऐड कर दें तो कितना हमें देखने के लिए मिलेगा? तो कहेंगे हमारे पास आ जाएगा सर 3 1 और 1 आ जाएगा, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। यही हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? आंसर। गुणा गणित कर लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए, तो आप लोगों से तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जल्दबाजी में हमको बहुत सारा क्वेश्चन आज खत्म करना है, आपको ये प्रश्नावली 1.1 को खत्म करना है। तो यही आंसर जहाँ तक आएगा, हमसे अगर गुणा कर सकते हैं तो इस तरह से भी हम गुणा करके दिखा देते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डाउट होगा, तो इस तरह से भी हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। 7 7 49 को 9 हो जाएगा, 7 7 49 को 9 80 4 हो जाएगा, 7 6 42 42 और 46 को 6 हो जाएगा, हासिल कितना देखने के लिए मिलेगा हमें? 4 देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद 7 छक 42, 42 और 4 कितना होता है? 46, यही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद 1 सतैया 7 होता है, 1 छवैया 6 होता है, 1 छवैया 6 होता है, 9 हो जाएगा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 8 5 13 को 3 हो जाएगा, 3 को 13 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, यही हमें देखने के लिए मिलेगा, यही आंसर ही आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से करके हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को भी क्या कर लिया? कंप्लीट। जब जिसका एलसीएम जब एक आ जाता है ना, तब उसी में थोड़ा सा जो होता है ना, जिसका एचसीएफ एक आ जाएगा, उसमें आपको एलसीएम बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, तो बिल्कुल इजी है, तो हम आशा करेंगे कि आप लोग कीजिएगा ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा, इसीलिए उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। और ये दो क्वेश्चन हम आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें कर लिए, हमने कर लिया है। हम लोग आपके आखिरी क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां है, यानी भी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास? 98 है और 400 क्या दे दिया है? 4 है। अलग अलग क्या निकाल लीजिए? खंड। 2 से कटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना के 16। ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा। 4 हो जाएगा 8 गुना के 16, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 देखने के लिए मिलेगा, फिर 4 देखने के लिए मिलेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 आखिरी में कटा लेंगे। इस तरह से करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? और आसानी कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी में जाओगे, सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा? 4 दूना के 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे हमें 24 देखने के लिए मिलेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटा लेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? 6 देखने के लिए, फिर 2 से कटा देंगे तो 3 देखने के लिए मिलेगा, फिर 3 से कटा देंगे। इस तरह से करके इसको निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से करके 404 को भी हमें करना है। 404 का जब निकालेंगे तो हमें 2 से कटेगा पहले ही, तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा? अब हमारे पास ये 100 कितना आ गया हमारे पास? 100 आ गया, 1 किससे कटेगा? कहेंगे कि ये कटेगा सर, 101 है हमारे पास। ठीक है, 7 से तो 3 से तो नहीं कट सकता है, 3 से नहीं कट सकता है, 5 से कटेगा, नहीं कट सकता है, 7 से कटेगा, 7 काम 7 हो जाएगा, हमारे पास 31 हो जाएगा, 7 से तो नहीं कटता है, ये 7 से नहीं कट सकता है।
जब 7 से नहीं कटेगा तो हमारे पास अगला नंबर से 7 से नहीं कटा हमारे पास, तो अगला नंबर 11 से कटाएंगे तो 11 से तो नहीं कट सकता है, ठीक है। अब 13 से कटा लेते हैं तो 13 से तो 91 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब आशा करते हैं कि ये नंबर आप लोग इसी से रहने दीजिएगा, क्योंकि आंसर हमको यही देखने के लिए, क्योंकि एचसीएफ में बस नियम का आता है, बस एचसीएफ में तो प्रॉब्लम है हमको, एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। एलसीएम में तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, क्या ये टीचर आपका चेक करेंगे नहीं, ये तो आप अपने से कर रहे हैं, ये वाला जो आंसर लिखेंगे ये चेक करेंगे, ठीक है। 101 जहाँ तक उम्मीद है कि किसी से कटता नहीं है, प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर होने के लिए क्या देखा जाता है, यहाँ पे लास्ट में एक है, तो हमको देखना कितना है, 3 को देखना है, 3 देखना है, 7 देखना है, ठीक है, और 11 को देखना है, और इससे ज्यादा नहीं देखना है, 3 7 11 देख लीजिएगा, 3 से कटा नहीं, 7 से कटा नहीं, 11 से कटा नहीं, तो प्राइम नंबर है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। प्राइम कंपोजिट, अगर आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है। हमारे पास कितना है, 96 है, तो 96 देखिए, दो कितने टाइम है, कहेंगे कि यहाँ पे दो जो है ना, वो हमारे पास 1 2 3 4 5 बार है, कितनी बार है, 5 बार है, तो अभाज्य में क्या हम 5 बार लिखेंगे, नहीं हम 2 लिखेंगे, और जितनी बार आएगा उतना क्या लिख देंगे, इस पे घात लिख देंगे, ये कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि। और इसके बाद हमारे पास 3 कितना है, तो कहेंगे कि 1 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है हमारे। इसके बाद हमारे पास क्या देखने के लिए मिल रहा है, 404 है, तो 404 में हमारे पास 2 है, और 101 एक बार में है, 101 कितनी बार में, एक बार में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारे पास दो जो 2 बार है, तो वहां से क्या ले लेंगे, एक लेंगे और 2 पावर कर देंगे, और 101 हम लिख देंगे। और हमें ज्ञात करना है सबसे पहले HCF, किसका किसका, 96 का और 404 का हमें निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे कम से कम देखिएगा, अधिक से अधिक दो कितनी बार है, 5 बार है, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 5 बार दिख रहा है, और कम से कम दो कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 ही बार आपका कम से कम एचसीएफ में देखा जाता है, तो 2 बार इसका एचसीएफ में आ जाएगा, यानी 2 कहने का मतलब इसका एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, 4 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। कितना देखने के लिए मिलेगा, 4 एचसीएफ देखने के लिए मिल जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जब बात करता है एचसीएफ की, तो इसमें अधिक से अधिक बार कम से माफ कीजिएगा, कम से कम बार देखा जाता है, कि कम से कम एचसीएफ में जो गुणनखंड है कितना है, कम से कम 2 बार दिख रहा है, 2 पे घात 2 का मतलब 2 बार, और 2 पे घात 5 का मतलब 5 बार है, तो कम से कम 2 बार दिख रहा है, और अधिक से अधिक आएगा तो हमको 5 बार दिख रहा है, ठीक है। तो अधिक से अधिक एलसीएम में लेते हैं, एचसीएफ में हम लोग कम से कम लेते हैं, और कोई नंबर नहीं है, तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एचसीएफ। अब बात कर लेते हैं हम एलसीएम के बारे में, तो 96 है और 400 क्या दे दिया है, 4 हमारे पास, और से इरेज कर देते हैं इसको, इसको तो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट करना ही है। तो हमको अधिक से अधिक दो कितनी बार है, कहेंगे कि 2 पे घात 5 लिख दीजिए, 5 बार दिख रहा है, 3 एक बार है, और इसके बाद 101 है, तो 5 बार का मतलब हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 32 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बार है, हम थोड़ा सा यहीं पे कर देते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 32, कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमें 32 देखने के लिए मिल जाएगा। 32 में आप किसका गुणा करिएगा, 3 का गुणा करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, 3 का गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो सबसे पहले 101 का गुणा करके फिर 3 का कीजिएगा। तो 32 में अगर हम 101 का गुणा करते हैं, तो 32 से कम 32 को 2 हासिल 3 हो जाएगा, फिर 32 में जीरो का टेबल पढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, मगर हासिल या जीरो नहीं होता है, ठीक है, हासिल कभी जीरो नहीं होता है। फिर 32 से कम 32 हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी 32 और 32 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद 3 से गुणा कीजिए, देखिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, अगर यही हम गुणा कर दिए होते 32 में तो हमें 64 का पढ़ना पड़ता, ठीक है, 64 का भी आसान होता है, 64 64 आ जाता, तो इसका आंसर कितना देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि हमारे पास 6 हो जाएगा, और 3 तीली को 9 हो जाएगा, 96, कितना देखने के लिए मिलेगा हमें, 96 देखने के लिए मिलेगा। 96 देखने के लिए मिलेगा, और फिर गुणा करेंगे 3 का, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 96, 96 इसका आंसर आएगा, 96 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा एलसीएम। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मगर एलसीएम 96 96 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से करके बच्चों हम लोगों ने इससे क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब बस आप लोगों से हमको यही उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इन दो क्वेश्चनों का आंसर हमें जरूर देंगे आप लोग,
आंसर इसका जरूर सोल्व करेंगे, तीसरे का और चौथे का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पास है। इस तरह के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। जब ऐसे क्वेश्चन जब हमारे साथ सामने आते हैं ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्या है बच्चों, इजी है। ये हमारे पास क्या क्या रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है के अभाज्य पदों में, यानी ए का जो मान है, ए को आप इस तरह से दिया गया है, एक्स के क्यूब वाई का स्क्वायर दे दिया, यानी एक्स का घन और वाई का क्या दे दिया गया है, वर्ग दे दिया गया है। एक इस ए जो है ना इस तरह से लिखा गया है, और बी जो है ना इस तरह से लिखा गया है, एक्स गुणे वाई का घन होता है, जिसे हिंदी में घन और इंग्लिश में क्यूब कहते हैं आप लोग, के रूप में व्यक्त की जा सकती है, मतलब लिखा जा सकता है। तो हमें एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमारे पास इसका कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ए और बी का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है हमारे पास वो लिख लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू है, क्या क्या दिए, हमारे पास दिया है, हमारे पास दिया है ए की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, ये दे दिया। हमारे पास क्या दिया है कि एक्स का क्यूब है और वाई का स्क्वायर है, ये दे दिया है, ठीक है, ये हमारे पास है। और बी जो है ना वो क्या दे दिया हमारे पास है, एक्स है वाई का क्यूब है। जब इस तरह से हमारे पास नंबर हो, तो अब इन्हीं को हमें सोल्व करना है। तो अब आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि अगर दो के ऊपर अगर दो घात रहता है, तो इसको हम दो गुणे दो लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ एक्स के ऊपर कितनी घात है, तीन घात है, तो एक्स तीन बार है। वाई के ऊपर दो घात है, तो वाई दो बार है। इस तरह से तो आप कर सकते हैं ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हम बात करते हैं ए के बारे में। यदि ए को इस तरह से एक्स गुड़े एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई गुड़े वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। इसी तरह से हम बी को लिखेंगे, एक्स है, वाई गुड़े वाई हमारे पास है। हमसे क्या कहा है, हमारे पास कहा है कि सर एचसीएफ नहीं, एचसीएफ ही कहा है हमसे, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि आप जो ए और जो बी है ना इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में मिलेगा, ठीक है, देखिए एक्स जो है ना वो अधिक से अधिक कितनी बार है, तो कहेंगे 1 2 3, यानी तीन बार है, अधिक से अधिक तीन बार है। और कम से कम कितनी बार है, तो कहेंगे एक बार है। तो एचसीएफ का नियम है कि हमें कम से कम लेना है, तो हमें एक्स एक ही बार आएगा, ठीक है, यही आएगा। अब वाई पे आ जाते हैं, वाई अधिक से अधिक कितनी बार है कहेगा, तो कहेंगे इसमें तीन बार है, ऊपर है दो बार है, तो अधिक से अधिक तीन बार है, और कम से कम दो बार है। तो एचसीएफ में हम कम से कम लेते हैं, तो वाई कितना हमको देखने के लिए मिलेगा, वाई गुड़े वाई। तो इस तरह से करके हमारे पास आ जाएगा एक्स, वाई दो बार है तो दो घात कर देंगे, ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास से निकल के आ जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं है इसमें बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होता है। बिल्कुल क्या होता है बच्चों, इजी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, इस पर तीन चार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए के घात दो दे दिया है और बी के घात कितना है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे चार लिख दीजिए, ठीक है, बी के घात कितना है, चार है। और यहाँ पे ए के घात तीन है और बी के घात कितना दे दिया है, कुछ नहीं, एक बी के घात कुछ नहीं दिया है, सिंपल सा कुछ नहीं दे दिया है। तो इस तरह से करके हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं, तो हम बी का क्या कर देते हैं, पांच घात कर देते हैं, बी के हमको ऊपर क्या कर देते हैं, पांच घात कर देते हैं, थोड़ा सा टफ इसे बनाने की कोशिश करते हैं। बी को हम पांच घात कर देते हैं, बस टफ क्या इसमें कर सकते हैं, हमारा नियम वही कहता है, बस जो कहेगा वही हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या है बच्चों, दिया है, क्या दे दिया है हमारे पास, कहेंगे कि हमारे पास दे दिया है जो p की वैल्यू है, ठीक है, p की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर है और b पे पावर 4, और जो हमारे पास क्यूब है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे दिया है, ए के क्यू दे दिया है और b का क्या दे दिया है, पांच घात दे दिया, ये दिया है, ठीक है। हमें इसका अभाज्य गुणनखंड तो निकालना ही है, जहाँ ए बी अभाज्य गुणनखंड है। हमें ये भी कहा है इसमें ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, यानी आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा जब करेंगे
तो पी क्यू, जो भी पी की वैल्यू होगी, ये पी अर्थात इन दोनों के बराबर आना चाहिए, ये कह रहा है। तो ये पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, हमें दोनों निकालना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों आप फाइंड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसे लिख क्या सकते हैं, कहेंगे कि सब इससे पहले हम इसको बात करेंगे पी की, तो ए हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, बी जो है ना वो 4 बार है, तो बी को 4 बार लिख लेंगे। इसके बाद कहेंगे जो क्यू हमारे पास है, यदि क्यू की बात करेंगे तो क्यू ए जो है 3 बार है, ए कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार गुणा कर लेंगे। और बी कितनी बार है, तो कहेंगे कि बी 5 बार है। बी कितनी बार है बच्चों, 5 बार है बी, बी लिख लेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो कल आपको कलर जना रहा होगा कि नहीं जना रहा होगा, रेड कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं एच सी एफ की। एच सी एफ किसका किसका निकालेंगे हम लोग, कहेंगे कि हमारे पास पी और क्या दे दिया है, क्यूब है, इसी का हम एच सी एफ निकालेंगे। इसमें क्या देखना है, कम से कम, क्या देखना है, कम से कम। ए की बात करेंगे बच्चों, देखिए ऊपर कितनी बार है, 2 बार है, और नीचे कितनी बार है, 3 बार है, यानी कम से कम 2 बार है और अधिक से अधिक 3 बार है। तो एचसीएफ में हम कम से कम बार लेते हैं, तो ए गुणे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आ जाते हैं बी वाले पे, तो बी कम से कम कितनी बार है, तो कहेंगे ऊपर 4 बार है, नीचे कितनी बार है, 5 बार है, तो कम से कम 4 बार है और अधिक से अधिक 5 बार है। तो हमको जब एचसीएफ की बात करेगा तो हमको क्या लेना है बच्चों, कहेंगे कि हमें कम से कम लेना है, तो 4 ले लेंगे। और यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अब ए के घात कितना हो जाएगा, 2 बार है तो 2, और 4 बार है तो बी का 4, तो ए के घात 2 हो जाएगा, और बी का घात क्या देखने के लिए मिलेगा, बी का घात हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा एच सी एफ। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिल जाएगा हमारे पास, एच सी एफ देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है हमसे, सर एलसीएम भी निकालने के लिए कहा है, तो पी और क्यू का क्या निकाल लेंगे, तो इसमें अधिक से अधिक देखा जाए, क्या देखना है, अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक तीन कितनी, ए कितनी बार है, 3 बार है, ए कितनी बार है, अधिक से अधिक 3 बार है। अब बी कितनी बार, अधिक से अधिक कितनी बार है, तो कहेंगे कि 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार है। बी अधिक से अधिक कितनी बार है बच्चों, 5 बार है। तो इस तरह से करके 3 तो हमारे पास ए देखने के लिए मिल जाएगा, और बी देखने के लिए मिलेगा 5। क्या हमें ये पूछा है, हमें ना तो कहा है कि आप एलसीएम ज्ञात कीजिए, ना तो आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा है, हमको प्रूफ करने के लिए कहा है, कि सिद्ध करने के लिए कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो होगा ना पी क्यू के बराबर आएगा। पी क्यू कहने का मतलब ना कि जो गुणांक है इसके क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ये हमसे कह रहा है। तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर, एक ही स्लाइड में से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या कहा है कि जो हम आपके पास एलसीएम है, ठीक है, जो आपके पास, इसको थोड़ा सा इस तरह से करें, जो आपके पास एलसीएम है, चूंकि एलसीएम किसका किसका, पी और क्यू का, गुणा करिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ किसका, पी और क्यू का, ये दोनों का आपस में करेंगे तो पी क्यू के का आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, पी क्यू के का आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यही हमें यही दिया है प्रूफ करने के लिए। तो एलसीएम हमारे पास देखिए, एलसीएम कितना है, कहेंगे ये है नीचे वाला, यानी ए के घात कितना दे दिया है, 3, और बी के घात कितना दे दिया है, 5, और इंटू में एचसीएफ कितना है, कहेंगे ए के घात कितना दे दिया है, 2, और बी के घात कितना दे दिया है, कहेंगे कि 4 है, यही हमारे पास दे दिया है। अब आ जाते हैं इधर, हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे कि सर पी की वैल्यू यही दिखाई दे रही है, ए के घात कितना है, 2 है, ए के घात कितना दे दिया है, 2, और बी के घात कितना दे दिया है, 4, और क्यू की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे कि ए के घात 3 दे दिया है, और बी के घात कितना दे दिया है, कहेंगे कि बी के घात दे दिया है 5, ये दे दिया। अब ए का ए में गुणा कर लीजिए और बी का बी में गुणा कर लीजिए। तो जब हमारे पास, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा घातांक का नियम, तो घातांक का नियम कहता है कि जब कोई संख्या, ठीक है, अगर सेम सेम हो,
तो इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं ना, तो ये गुणा 2 नहीं होते हैं, ये लिखा जाता है केवल एक ही बार। और ये 2 यहाँ पे इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे पावर 1 होता है। तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। ये घातांक के नियम आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। ठीक है बच्चों, यही काम करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जब हमारे पास दोनों आधार अगर हमारे पास सेम सेम आ जाते हैं तो घातें आपस में जुट जाती हैं। ठीक है, ये समझिएगा। तो इसका आधार और इसका आधार दोनों का ए है, तो ये 1 हो जाएगा, और घतिया आपस में 3 और 2 कितना हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे। और इसी तरह से बी वाले पे आएंगे, तो बी का देखिए 5 है और बी का यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, देखेंगे कि ए के घातिया कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। और बी पे देखिएगा 5 है और 4 कितना है, 9 हो जाएगा। अब उधरिया भी तो देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उधर भी तो देखना है। तो इधरिया करेंगे तो ए के घात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 5 तो आ गया और बी 9 भी आ गया। तो इस तरह से करके जो हमारे पास आंसर देखने के लिए मिलता है वो ये हो जाता है हमारे पास प्रूफ डेट। इसको हम प्रूफ कर लिए कि ये जो हमारे पास है ना वो सेम दिया है, सही दिया है। इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बता रहे हैं, बिल्कुल इजी इजी आप लोगों को कर करके बता रहे हैं। अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन थोड़ा सोचते हैं कि आप लोगों को दे दें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग भी थोड़ा सा कीजिए, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद कीजिएगा। ए पे हम लिख दिए हैं 7 घात और बी पे लिख दिए हैं 10 घात, ए पे लिख दिए हैं 11 घात और बी पे लिख दिए हैं 9 घात। ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के ऊपर है ये क्वेश्चन। आशा करेंगे आप सभी हम बच्चों से कि आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट हो गया या नहीं हो गया, यस या नो का जरूर आंसर दीजिए। इतना तो आप लोगों से हम आशा कर ही सकते हैं बच्चों, कितना मेहनत लग रहा है बच्चों, इतना बहुत ज्यादा ईटिंग हो रही है। ठीक है, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि संख्याओं, बिल्कुल इजी है, देखिए कितना आसान विधि से बताएंगे। संख्याओं 2 के घात 4 के घात 4 पे पावर कितना है, 4 पे पावर n, 4 पे घात कितना दे दिया है, n घात है। पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक कहने का मतलब नेचुरल नंबर, फर्स्ट क्लास में डिटेल से चर्चा है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है, यानी n का कोई n आपको ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या रखी, ठीक है, मान है जिसके लिए 4 के घात n, 4 का जो घात है वो 4 के पावर n कर दीजिएगा, ऊपर कर देते हैं 4 के पावर n, अंक शून्य पर समाप्त होता है, यह बताना है कि शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। अगर क्वेश्चन को हम समझाएं बच्चों ने तो कह रहा है ना कि देखिए आपके पास दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि यदि 4 के घात आप n है, ठीक है, तो आप कोई भी n का मान रख लीजिए, n एक प्राकृतिक संख्या है, दे रहा है कोई भी मान रखिए, तो आखिरी में आपको जीरो, आखिरी में क्या कह रहा है कि आपको जीरो कभी मिलेगा या नहीं होगा, यही का समाप्त कहने का मतलब इकाई स्थान की बात कर रहा है। यह स्थान कौन सा होता है बच्चों, इकाई, इकाई स्थान। इस स्थान पे आप लोगों को जीरो मिलेगा या नहीं मिलेगा, यन का कोई अपमान रख लीजिए, आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपसे कर। और यन क्या दे दिया, यन एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होके जाती है। इसीलिए हम कहे थे कि सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यह अनंत तक जाती है। यन का 4 पे घाती यन कोई भी मान रखिए, अगर लास्ट में जीरो हो जाएगा तो यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। यही हमें बस बताना है कि होगी या नहीं होगी, ये हमें बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आए तो एक नोट आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों, क्या याद कर लेना है, यही, ठीक है। यदि संख्या, यदि संख्या का गुणनफल का गुणनखंड
का गुणन खंड, दो के घात यानी कुछ कोई दो पे घात हो जाए, कितनी भी घात हो, और 5 के घात यम, ये याद रखना है कि रूप का होगा तो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ये इतने चीज आप लोगों को याद रखनी, बस यही चीज। अगर आप संख्या जो भी दी रहेगी, अगर उसका गुणनखंड निकालिए तो 2 के घात यन और 5 के घात यम, यानी घात तो यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के घात 10 20 25 जितना भी हो जाए अलग अलग हो जाए, मगर 2 और 5 का गुणा होना चाहिए। क्योंकि जीरो जब भी अगर देखिएगा बच्चों, कभी भी आपको कहीं भी जीरो आप देखेंगे, तो जब तक 2 और 5 का अगर मेल नहीं होगा तब तक जीरो कभी निर्माण नहीं होता है, कभी भी जीरो का निर्माण नहीं होता है। कहेंगे कि सर 20 में भी तो आता है, तो यहाँ पे भी 2 5 आपको देखने के लिए मिलेंगे, कहेंगे कैसे, तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 और क्या हो जाएगा हमारे पास 10 मिलेगा, 10 को भी खंड करेंगे ना बच्चों, तो हमें देखने के लिए मिलेगा 5 गुणे 2। तो जब तक 2 और एक 5 नहीं मिलेंगे तब तक जीरो का निर्माण नहीं होगा, याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जीरो जहाँ पे दिख रहा है, जितनी बार आपको जीरो दिख रहा है उतने बार 2 और 5 का मेल हुआ है। अगर ये हमें हमसे कह दे बच्चों कि हमारे पास दे दिया ये तीन तीन बार जीरो है, तो याद रखिएगा कि इन तीनों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार आपको 3 मिले हैं फिक्स है, और 2 बार आपको तीन तीन बार 2 मिले हैं, 3 बार 5 यहाँ पे मैच हुआ है, तभी यहाँ पे जाके 3 जीरो का निर्माण हुआ है। जितना जीरो उतनी बार 2 और 5 का मेल आपको देखने के लिए मिलेगा, उतनी बार आपको 2 और 5 का मेल देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब निकाल के हम क्या देखेंगे, हमारे पास है, हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे पास नंबर है 4, 4 का क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। तो कहेंगे कि 2 गुणे 2 आ रहा है, तो जब 4 का निकालें हम ना, तो हमारे पास 2 और क्या आ गया, 2 आ गया। कमी किसकी है, कहेंगे कि 5 बस अगर रहता ना तो ये हो जाती कि लास्ट में जीरो आ जाता, 5 की कमी है, तो लिख देंगे 8। चूंकि संख्या संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड गुणनखंड 2 के घात n और 5 के घात यम के रूप का नहीं है। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे बस 2 तो दिया मगर 5 नहीं है, तो रूप का नहीं है, बस लिख देंगे अतः, बस यही आंसर है। अतः संख्या 4 के घात n, ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, बस यही हमें प्रूफ करना है, बस यही लिखना है बच्चों, इतना याद रखिएगा। बस हमसे पूछा क्या है कि अब शून्य पे समाप्त होगा या नहीं होगा, बस बता दीजिए। तो जब हमारे पास जो भी संख्या दी रहेगा उसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा। अब 2 पे घात कुछ भी आ सकता है, 5 पे घात कुछ भी आ सकता है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या जो है ना शून्य पर समाप्त होगी, नहीं आया तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, घबराने की बात नहीं है, बस इसी तरह से आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। हम चलते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसीलिए क्वेश्चन बहुत सारा लिए हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारे पास है, क्वेश्चन तो सेम है यहाँ पे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, 6 के घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, वही हमें चेक करना है। क्या लिखे थे वहां पे लिखे थे कि दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमारे पास दे दिया है ना कि 6 के घात जो n है
अगर आप इसको सोल्व कीजिए ना तो इसका इकाई स्थान हमसे 0 कह रहा है। इकाई इकाई स्थान हमसे क्या मांग रहा है बच्चों? हमसे 0 के मांग कर रहा है। और यन एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यन बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कर दीजिएगा। और ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या। ये दे गया कि यन क्या है? प्राकृतिक संख्या। आपकी इच्छा करेगा तो आप आगे लिख सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं? आप लिख लीजिएगा अगर आपकी इच्छा करेगा तब। ठीक है, यन पोस्ट में कर दीजिएगा प्राकृतिक। तब तो जगह ज़्यादा चाहिए, जगह ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ से लिख देते हैं यन प्राकृतिक। यहाँ पे क छूट गया, प्राकृतिक संख्या है। रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा गलती हो जा रहा है यहाँ पे, ज़्यादा इधर कर देना पड़ेगा हमको। बस इतना याद रखिएगा कि अन्य क्या है? प्राकृतिक संख्या है। वो आपसे नहीं कहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर वहाँ पे नहीं लिख पाए तो हमारे पास हर तरीके से है। ठीक, संख्या यहाँ पे प्राकृतिक गलत लिखा है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में भी प्राकृतिक गलत लिखा, अपन लिखाने में मिस्टेक हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास वही नियम है। क्या नियम है बच्चों? कि संख्या का गुणन खंड 2 के घात n इंटू 5 के घात यम के रूप का होगा 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 तो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। इतना आप लोगों को लिख लेना है। इतना तो स्टेप लिख ही लेंगे बच्चों। ठीक है, इतना तो स्टेप। ये भी बेचारा बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है बच्चों? 6 का निकाल लेंगे तो 2 और क्या आ जाएगा? 3। बस कमी किसकी रह गई कि 2 के स्थान पे अगर हमारे पास भूल के भी क्या आ जाता? भूल से अगर हमारे पास बस 5 आ जाता ना तो काम हमारे पास बच जाता। 3 के स्थान पे 5 आ जाता तो काम हमारा बन जाता। नहीं आया तो वही लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि संख्या का गुणन खंड 2 के घात n इंटू 5 के घात यम के रूप का नहीं है। बस यही लिख देना, नहीं है, यानी इसके रूप का नहीं है। वो तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि इसके रूप का नहीं है। दिख रहा है ना, इसके रूप का नहीं है। तो क्या लिखेंगे? बस यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे सर। क्या लिख सकते हैं? कहेंगे कि लिखेंगे कि अतः अतः संख्या 6 के घात n शून्य छः के घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस सिंपल सा यही लिख देना है आप लोगों को। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है बच्चों, बस इतना ही करना है आप लोगों को। अब इस पर हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं बच्चों? हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग ना पहला क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि 8 के घात यम
अंक शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा, यन अंक शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप इसको कीजिएगा और अपने से एक बार करेंगे क्वेश्चन को तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से आ सकेगा। अभी तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक फल विक्रेता के पास, ठीक है, 990 सेब हैं तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में दो फलों में से एक फल सम संख्या के रूप में होंगे। दो फलों में से एक फल क्या होंगे, सम संख्या के रूप में होंगे। कम से कम कितनी टोकरियां लेनी होगी। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास कम से कम कहेगा, कम से कम, तो हम लोग निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। कम से कम कहेगा या छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम, और अधिक से अधिक कहेगा, अधिक, अधिक से अधिक, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। मगर एक आध क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि जो कि एकदम कचड़ा होंगे, ठीक है। क्या होंगे, कचड़ा होंगे। कहेंगे कि कम से कम, मगर वहां पे हम अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये इतना कचरा क्वेश्चन है कि इसको अगर आप शब्द के अगर इसके अनुसार चलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास है कितना, हमारे पास दिया है, क्या क्या दे दिया है बच्चों, हमारे पास सेब है, कितना दे दिया है हमारे पास, 990, और संतरे दे दिया है 945 संतरे। तो पहले इसका क्या निकालिए, गुणनखंड विधि द्वारा आप पहले एक ही में करके निकालिएगा। आपकी इच्छा करेगा तो आप दोनों में निकाल सकते हैं, एक ही में निकाल सकते हैं। हम आशा करेंगे कि आप सभी लोग एक ही में एक बार निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर स्कूल में अगर आपके सर जी अच्छे से पढ़ाए होंगे, क्लास 6, क्लास 7, क्लास निचली क्लासेस, तो आपको एक बार में निकालने में बिल्कुल आसानी होगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, आसानी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। ये हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 0 है, तो 2 से तो कटेगा ही। तो 2 से तो ये कटेगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 19 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, ये देखने के लिए। मगर ये जो है लास्ट में 5 है ना, तो ये कभी नहीं कटेगा, ये कभी 2 से नहीं कटेगा। 2 का काम खत्म हो गया। 3 पे बात करेंगे, तो 3 के दोनों 3 से कटेंगे। तो देखिए जो संख्या दोनों से कटेगी वो एचसीएफ होगी। यहाँ 2 से ये तो कटा मगर ये नहीं कटा, तो एचसीएफ में इसकी हम काउंटिंग नहीं करते, ठीक है। ये भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 का 3 आ जाएगा, और छतरी 18 हो जाएगा, ठीक है। छतरी कितना हो जाएगा, 18, और 5 3 कितना देखने के लिए मिलेगा, 15, यानी ये 12 हो जाएगा। 3 तिली के 9, 3 कम 3 और 15 तिया 45, यानी इस 3 से ये भी कटा, ये भी कटा, तो एचसीएफ में होगा। हम यहाँ पे बस आप लोगों को सिंपल सा बता रहे हैं कि एचसीएफ आप लोग किस तरह से देख सकते हैं। एचसीएफ आप लोग देखते हैं, ठीक है। आप किसी भी मेथड से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और हमारे पास क्या दे दिया है, अब हम बात करते हैं इसके अगले नंबर की। तो हमारे पास है 3 से कटाते हैं फिर एक बार। तो यहाँ पे 3 से कटाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, और 5 3 15 हो जाएगा, 3 से कट रहा है। यहाँ 3 से कटेगा, 3 कम 3 और 0 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 3 से अभी कटा, इस 3 से दोनों के दोनों कटे। फिर 3 से जा रहे हैं, तो 3 से ये तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 55 है। मगर हम 3 से देख रहे हैं कि ये वाला कट रहा है, 35 हो जाएगा। अब 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से बात करेंगे, तो 5 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है। दोनों के दोनों 5 से कटेंगे, यानी दोनों कटे हैं, तो एचसीएफ में हमारा आ जाता है। फिर हम बात करते हैं 7 से कटा लेते हैं, तो ये तो नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा। और आखिरी में आपका किससे कटा लीजिएगा, 11 से कटा देंगे, तो पूरा का पूरा आपको कट जाएगा। पूरा का पूरा आखिरी में आपको एक एक देखने के लिए मिल जाएगा, एक एक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक हो जाएगा और यहाँ पे। तो इस तरह से करके हम आ रहे हैं। थोड़ा समझिएगा कि क्वेश्चन अब क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन का है ना कि हमारे पास 990 हमारे पास सेब है और 945 संतरे हैं, ठीक है। संतरे की बात करेंगे, और टोकरी में इसे ऐसे रखना है कि जैसे हमारे पास एक टोकरी है, तो एक फल आप सेब ले लिए,
ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास संतरा है, तो इसके बाद एक एक सेब हम सेब ले लिए हैं, तो दो हमें संतरा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा है क्वेश्चन में ये संतरे हैं। कहा क्वेश्चन में देखिए कि एक टोकरी में रखा जाना चाहिए, टोकरी में दो फल में से, दो फलों में से, याद रखिएगा कि जब दो फल आप शुरू में ले लिए, ठीक है, जिससे इससे समझिएगा, दो फल आप ले लिए, ठीक है, दो फल आप ले लिए कि नहीं ले लिए, एक सेब एक का ले लिए, संतरा ले लिए। अब अगले जो जैसे दो दो सेब रखेंगे ना, तो पहला देखिए अगले जब रखेंगे हम इसको, तो अगला हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अगला हमको पहले लेना पड़ेगा संतरा, क्या लेना पड़ेंगे हमें, संतरे लेने पड़ेंगे, और उसके बाद जो हमें सेब लेना पड़ेगा, इसके बाद क्या लेना पड़ेगा, सेब, क्योंकि दो फलों में से ये दोनों के दोनों संतरे हैं, क्योंकि हमारे पास दो के दो सम के रूप में, सम संख्या के रूप में हमारे पास आना चाहिए दो फल, दो संख्याओं लेंगे, जैसे दो बार यहाँ पे ले लिए यहाँ पे ले लिए, तो इसमें सम संख्या हमको आनी चाहिए, तो दो बार देखिए संतरे भी हैं और दो बार क्या है, दो बार हमारे पास सेब भी है, दो बार संतरे हैं, इस तरह से करके हमें रखना है उसमें, इसी तरह से हमको करके क्या करना है उसमें रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमको ये क्वेश्चन में यहाँ पे बस वो करने के लिए दिया है, बट यहाँ पे कहा है कि हमें कम से कम कितनी टोकरिया, कितने टोकरिया में कितने फल रखने चाहिए, कितने फल हमको कम से कम टोकरी में रखना चाहिए, एक टोकरी में कम से कम, जब इस तरह की बात करेगा ना, टोकरी होता है, कम से कम बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे अधिक से अधिक की हमको उठो कर रहा है, ठीक है, सपोज डेट कीजिए कम से कम में तो एक ले सकता है, ठीक है, एक भी ले सकता है, दो ले सकता है, तीन ले सकता है, चार ले सकता है, पांच ले सकता है, तो कह रहा है ना कि अधिक से अधिक कितना, वहां पे कम से कम है, मगर इस शब्द का और उल्टा अर्थ निकल रहा है कि अधिक से अधिक हमें कितनी टोकरी लेनी चाहिए कि उस फल को हम रख सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक उसको पांच लेनी चाहिए कि चार लेनी चाहिए कि तीन लेनी चाहिए, ठीक है, कि उसको फल को रख सके, वो कम से कम तो हम एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, इस तरह से, तो ये शब्द जो है ना, शब्दों के साथ ये खेल रहा है। अब एक चीज और इससे पहचान सकते हैं, देखिएगा, जब इसका एलसीएम आप निकालिएगा, ठीक है, कम से कम अगर शब्द पे आप चलते हैं, अगर कोई टीचर अगर बता देता है, तो देखिएगा एलसीएम निकालेंगे तो कितना बड़ा इसका एलसीएम आएगा, तीन दुना के छह, तीन तीन लिखा नौ तीन 27, 27 और दूना के होता है 56, 27 दूना के कितना हमको देखने के लिए मिलेगा, 56, 56 में बात करेंगे हम, तो 56 में भी हम 5 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 56 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 56 30 को 0 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा तीन, और 5 5 25, 3 28 हो जाएगा, ये देखने के लिए मिलेगा, फिर इसमें 7 से गुणा कर देना, ठीक है, तो 0 से 7 7 8 56 को 6 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा, और 7 दूना के 14, 14 और 14 5 कितना होता है 19, 19 में यदि 11 का गुणा करेंगे तो 0 छः, 11 नवा 11 छः 66 को 6 हासिल 6 हो जाएगा, 11 नौ 99, और 6 106 को 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 कम 11, और 10 कितना हो जाएगा 11, 10 अगर हम जोड़ेंगे तो 11 का अगर 10 में हम जोड़ देते हैं तो कितना देखने के लिए मिलता है 21, लमसम मान के चलिए इतना नहीं है, कुछ भी इसका एलसीएम आएगा, अब क्या आपको इतनी टोकरियां लेनी पड़ेगी हमको इतना ही फल रखने में, अगर एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, अपने अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करेंगे तो इसका आंसर आप स्वयं निकाल सकते हैं, सोचिए कि अगर इस शब्द के अनुसार हम चलते हैं कि कम से कम कह रहा है, तो हमारे पास एलसीएम तो इतना आ रहा, इतना बड़ा एलसीएम आएगा, ये कई हजार करके अगर आएगा, कुछ आएगा, मान के चलिए ये कई हजार का आएगा, अब फल रखना है केवल, अगर हम आधी आधी फल काट के भी रखेंगे ना बच्चों इसमें, तो भी इतनी टोकरी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से हम अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना पड़ेगा, जब यहाँ पे आपके शब्दों के साथ, इसको कहा जाता है क्वेश्चन को शब्दों के साथ खेलना, हर चीज याद रखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कम से कम कहा है, मगर हम निकालेंगे एचसीएफ, याद रखिएगा, ठीक है, तो क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ, एचसीएफ, ज्यादा टाइम लग गया हमको, क्या करें बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन, यही सब बच्चों को ज्यादा दिक्कत करते हैं, तो एचसीएफ में क्या हो गया देखिए, एचसीएफ में ये तीन से दोनों के दोनों कटे, इस तीन से दोनों के दोनों कटे, इस पांच से ये भी कटा ये भी कटा है, तो पांच पांच तीन तीन और क्या ले लेंगे, पांच ही ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एचसीएफ निकल के आ जाएगा, पाँच तीन तीन लेके नौ पचे 45, 45 हमें टोकरियों की जरूरत पड़ेगी, लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः 990 सेब तथा 945 संतरे
संतरे रखने के लिए 45 टोकरियों की जरूरत होगी। आप इसको ये देखिए, ये शब्द जो है ना, ये आपको बना के लिखना है। अब कोई बच्चे ऐसे होंगे कि लिख देंगे कि बस कि हमें 45 टोकरियों की जरूरत होगी, बस। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे कि बस इतना शब्द लिख देंगे कि अतः हमें 45 टोकरियों की जरूरत होगी, बस इतना भी लिख देंगे तो भी ये करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। इसी तरह से देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे तो बिल्कुल इजी शब्द कह दिया है। यहाँ पे अधिकतम का नाम दे दिया है, क्या दे दिया है, अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक कहेगा तो हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। मगर क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा है। एक कमरे की लंबाई, लंबाई ये दे दिया है, ठीक है, चौड़ाई ये दे दिया है, और इसकी ऊंचाई ये दे दिया है। ठीक है, दे दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देता है, दे दिया गया है। कमरे में रखी जाने वाली जो छड़ है, यानी कि जो छड़ में, जो उस कमरे में जो छड़ रखे जाएंगे, उसकी अधिक से अधिक कितनी आपको क्या लेनी है, लंबाई लेनी है। तो जब भी अधिक से अधिक शब्द का नाम आएगा, तो हम अभी शुरू में बताएं इस क्वेश्चन से पहले, अब एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ। देखिए इसको भी अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करके आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, दिया है 8 मीटर है, हिंदी में लिख देते हैं ताकि 8 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है, सेमी है, सेंटीमीटर उसको काट। तो इसको चेंज करिएगा, या तो सभी को मीटर में चेंज कर लीजिए या सभी को सेंटीमीटर में चेंज, ये आपको करना पड़ेगा। तो हमको एक चीज अच्छे से पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होगा, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होगा। ये तो बिल्कुल इजी दे दिया है। तो हमको अच्छे से पता है कि 8 मीटर में, ठीक है, 800 सेंटीमीटर होगा। 800 सेमी ये हो जाएगा, अब प्लस में दिया कितना है, कहेंगे कि 50 सेमी दे दिया, 50 सेमी दे दिया। टेस्ट टेस्ट कर देते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे कि एक अगर सेमी की बात करेगा, ठीक है, सेंटीमीटर जिसको कहते हैं, तो 100, माफ कीजिएगा, 1 मीटर है। ठीक है बच्चों, 1 मीटर में, 1 मीटर की बात करेंगे, 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी 100 सेमी होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होगा, तो हम मीटर को बस यहाँ पे चेंज कर दिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें 850 सेमी देखने के लिए मिलेगा, अर्थात सेंटीमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कितना है, 6 मीटर है, कितना दे दिया है, 6 मीटर है, और 25 सेमी दे दिया है। कितना दे दिया है, 25 सेमी दे दिया है। तो इसका 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेमी में हो जाएगा। और इसके बाद 25 हमारे पास क्या दे दिया है, सेमी पहले से दिया गया है। इसको लिए इसमें क्योंकि सेंटीमीटर में पहले से है, तो इसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं, बस इसको जोड़ दिया जाता है। जो सेंटीमीटर में उसे क्यों चेंज करेंगे। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 625 सेमी। कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 625 सेमी निकल के, यानी सेंटीमीटर निकल के। इसी तरह से अगला दिया है 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी सेमी दे दिया है। तो 4 मीटर में हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 400 सेंटीमीटर हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 400 क्या देखने के लिए मिलेंगे, सेंटीमीटर देखने के लिए मिलेगा। और प्लस में हमारे पास 75 सेमी पहले से इसमें दिया है, तो उसको प्लस में लिखते हैं। और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, यदि हम ऐड कर देते हैं, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलेगा 475 सेमी, ये देखने के लिए मिल जाएगा, यानी सेंटीमीटर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इतना तो हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा, अब दोनों को फिर वही काम करेंगे कि दोनों का एक के साथ एलसीएम, उस गुणनखंड के रूप में हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को समझा सके आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 8 है, 5 है, 0 है, 625 है,
और इसके बाद 400 क्या दे दिया है, 75 दे दिया है। अब हमें इसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम की तरह इसका हम निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 से कटेगा ये वाला 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 25, और ये 2 से नहीं कटेगा, और ये भी 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से कोई नहीं कटा तो एचसीएफ नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों को कटना चाहिए, जितने रहेंगे उतना। तो 3 से कटाते हैं, 3 से कटाएंगे तो क्या 3 से कोई नंबर कट रहा है क्या, 3 से कटाएंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 7 6 13 हो जाएगा, नहीं 3 से कटेगा, 3 से कोई नंबर, 5 4 9, 3 से कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो अगला नंबर हमारे पास क्या होता है, 5 होता है, 5 से कर लेते हैं। 5 से कटेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 पचे कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 5 काम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 1 हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 और 5 पचे 25 हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो 45 हो जाएगा, 9 बार में जाएगा। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा व्हाइट ही सही है। ठीक है, 2 बचेगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी इस 5 से सभी के सभी कटे, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, तो एचसीएफ में आ जाएगा। अब हमारे पास अगला नंबर क्या है, 5 से भी कटेगा, 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 19, यानी इस 5 से भी सभी के सभी कटे। ठीक है, इस 5 से भी सभी के सभी कटे हैं। फिर अगला अभी 5 से भी और कटेगा, 5 से और कटाएंगे तो अभी और कटेगा। ठीक है, और कटेगा अभी, तो ये 17 तो नहीं कटेगा, 17 तो नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 5 से 17 नहीं कटता है, 17 नहीं कटेगा, मगर 5 पचे 25 हो जाएगा या 19 हो जाएगा, और एक बार 5 से कटेगा, तो ये 17 नहीं कटेगा, 5 काम 5 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। अब 19 अपने से कटता है, 19 किससे कटता है, थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर देते हैं। 19 किससे कटता है बच्चों, कहेंगे कि सर 19 अपने से कटेगा, 19 जो है ना वो अपने से कटेगा, 17 अपने से कटेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। 17 भी अपने से कटेगा और 19 भी अपने से कटेगा। आखिरी में आपको 1 1 आप नोट कर लीजिए। अगर आप इसका क्या निकालते हैं, अगर एलसीएम निकालते हैं, तो विचार आप कीजिएगा, यदि आप 2 5 5 5 5 4 17 और क्या निकालेंगे, 19, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो इतना बड़ा एलसीएम आएगा। ठीक है, क्या उतनी हमें सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी, हमें वो छोटे से रूम में रखने के लिए उतना लंबा छड़ की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी बच्चों, उतने लंबे छड़ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे शब्द एकदम सही दिया है, इस क्वेश्चन में शब्द के साथ सही किया है कि यहाँ पे अधिक से अधिक की बात किया है, तो आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। ये हमें समझना है बच्चों, यही चीज हमें समझना है, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना है इसी चीज के बारे में। वहाँ पे कम से कम दिया था तो भी हम एचसीएफ निकालें, मगर वहाँ क्वेश्चन हम समझे कि किस तरह से करना है। यहाँ पे भी हम दोनों तरीका बता रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ, एलसीएम, माफ कीजिए, एचसीएफ, एचसीएफ किसका किसका, कहेंगे कि 850, 625 और 475 का कितना आएगा हमारे पास, कहेंगे कि दो ही ऐसी संख्या है जो दोनों में कटा है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25, दोनों के दोनों आएंगे सेंटीमीटर, सेमी में। तो हमें कितने सेमी, 25 सेंटीमीटर जरूरत पड़ेगी उतने छोटे से रूम में हमको रखने की। कितने की जरूरत पड़ेगी हमें, 25 सेंटीमीटर के जो छड़ रोड होगी वही इतने सेंटीमीटर में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, अतः अधिकतम छड़ की लंबाई लिख दीजिएगा, अतः अधिकतम छड़ की लंबाई, लंबाई 25 सेमी होगी, 25 सेमी। बस यही हमें लिखना, यही हमें क्या ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। बस इतना करना पड़ेगा बच्चों, इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है बच्चों, उसके चारों ओर कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार कहने का मतलब एक सर्कल के आकार का है, वृत्त के आकार का एक पथ है इसके चारों ओर।
ये हमारे पास वृत्ताकार क्या है, एक तो पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनी को, तो सोनिया है, किसको, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। इसका सोनिया अगर यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया, एक चक्कर इधर का चलना स्टार्ट किया सोनिया, तो इसको एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा, यहाँ पे सोनिया है, तो इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, लग जाता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, रवि को कितने मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। रवि भी यहीं से चलना स्टार्ट किया, और रवि नाम का कोई लड़का है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो उसको 12 मिनट का समय। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। ये दे दिया है कि एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, कितने समय बाद कह रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों ना, कितने समय बाद मिलेगा। तो याद रखिएगा कि आप जब सर्कल में आप दोनों दौड़ते हो, तो देखिए कम से कम तो आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक तो आप बहुत बार मिलेंगे, अधिक से अधिक आप क्या करेंगे, बहुत बार आप देख लेंगे कि बहुत बार आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे, अधिक से अधिक आप क्या करेंगे, बहुत बार एक दूसरे के साथ आप मिलेंगे। यहाँ पे कम से कम की बात किया है, ठीक है, कि कम से कम कह रहा है, तो कम से कम जब भी कहेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अभी हम बता रहे हैं, लिखे भी थे, कम से कम की बात करेगा हमारे पास, तो हम निकालते हैं एलसीएम, लसम एलसीएम निकालते हैं, और अधिक से अधिक की बात करेगा तो हम किसका क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में देखिए अगर मिलने की बात करेगा तो दिन भर अगर दौड़ेंगे ना तो कई बार मिलेंगे एक दूसरे के साथ, कई बार यहाँ पे भी मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, अब मान के सोनिया स्टार्ट की चलना, तो सोनिया यहाँ तक पहुंची ना तो रवि एक चक्कर पूरा कर चुकेगा, तो रवि दूसरा चक्कर जैसे स्टार्ट करेगा ना तो सोनिया धीरे 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 यहाँ पे पहुंचेगी, तो रवि यहीं पे एक बार मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब रवि स्टार्ट करेगा, फिर सोनिया स्टार्ट कीजिए, तो ये एक दूसरे के साथ कई बार मिलेंगे, तो यहाँ पे अधिक से अधिक शब्द का नाम लिया है कि कई बार मिलेंगे, नहीं, ये कह रहा है कि पुनः पहली बार यानी प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, यानी कि पहली बार ये दोनों के दोनों यहाँ पे कब मिलेंगे, यानी कि कम से कम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या निकालिएगा, इसका निकालिएगा एलसीएम। ठीक है, क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा माइक चेंज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो गई है। थोड़ा सा माइक चेंज कर देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे अधिक से अधिक तो बहुत बार यहाँ पे मिलेंगे, मगर कम से कम कह रहा है कि कम से कम कितनी बार मिलेंगे, तो इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, 18 है और 12 है, आप इन दोनों का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो 2 से कटाएंगे यहाँ पे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना देखने के लिए मिलेगा, 9, यहाँ पे 6, फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 देखने के लिए मिलेगा, फिर 3 से कटाएंगे इसको तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से कटा लेंगे तो यहाँ पे दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से करके हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम, एलसीएम किसका किसका निकालना है, एलसीएम हमें 18 और 12 का, तो हमारे पास 2 गुणे 3 अर्थात हमारे पास निकल के आ जाएगा 36, कितना निकल के आ जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। मगर कुछ शब्द यहाँ पे हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, लिखने पड़ेंगे, तो इसके नीचे आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या नोट कीजिएगा, लिख लीजिएगा कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे, पुनः, क्योंकि
क्योंकि पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेंगे। बस यही लिख देना आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बस आप लोगों को करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किसका है बच्चों, एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि संख्या ए और बी का मौसा, यानी ए बी कोई संख्या, इसका मौसा ज्ञात करेंगे तो 12 आएगा। तो ये तो और इन संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, 36 देखने के लिए मिलेगा, नहीं 3600 देखने के लिए मिलेगा। तो इन संख्याओं का क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, लॉस। क्या ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है बच्चों, लॉस। पहले ही बताए थे क्वेश्चन में कि दो संख्याएं हैं, तो फार्मूला आप लगा सकते हैं। ए और बी कोई दो संख्या है, पता नहीं है क्या है, मगर उसका मौसा दे दिया है 12, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आपको 3600 आएगा। ये क्वेश्चन दे दिया है और कह रहा है कि आप एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या किया है बच्चों, दिया है। हमारे पास एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ। ए और बी का एचसीएफ कितना दे दिया है, 12। दो संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल इन संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है बच्चों, 3600 दे दिया है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, 3600। और हमसे कह रहा है कि संख्या का क्या ज्ञात कीजिए, हमको इसका एलसीएम बता दीजिए। एलसीएम हमसे कह रहा है, यानी लौसा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लौसा मौसा लिखा है तो उस तरह से लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि आप लोग यहाँ पे लौसा मौसा दे रहा है। यहाँ पे लौसा दे दिया है, मौसा दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मौसा। मौसा का मतलब होता है एचसीएफ, और लौसा का है लौसा, और ए और बी का लौसा कितना होगा, यही हमें फाइंड। फार्मूला वही हमारे पास रहेगा। क्या फार्मूला रहेगा, लिखे थे कि हमको पहले एलसीएम एचसीएफ कर देना है, ठीक है। मौसा गुणे, पहले उसको हम जो बाद में लिखा हुआ था यहाँ पे पहले कर देते हैं, क्योंकि जिसको ज्ञात करना होता है उसको पहले लिखिएगा, ठीक है। तो मौसा हमारे पास है, मौसा गुणे लौसा। बस इसको हम पहले कर दिए हैं और दो संख्याओं का गुणनफल हम उधर कर दिए। ये कर, जिसको भी ज्ञात करना होगा उसको एक काम कर सकते हैं आप चाहिए तो दोनों को इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल जब दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, दो संख्याओं का मौसा, नहीं मौसा गुणे लसा, दो संख्याओं का गुणनफल। ये आप लोगों को नोट कर लेना, ये आप लोगों को क्या करना है बच्चों, नोट कर लेना। ये इसी पे सभी क्वेश्चन सोल्व भी होंगे। मौसा कितना है तो कहेंगे कि 12 है सर, और लसा हमें ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको रहने देंगे उसी तरह से। और हमारे पास ये दो संख्याओं का गुणनफल उनका कितना दे दिया है, 3600। कितना दे दिया है बच्चों, 3600 है। अब ये 12 गुणांक में है तो इक्वल के उस साइड जाते हैं तो किस में जाता है, तो कहेंगे कि सर उस साइड जाएगा ना तो ये भाग में हो जाएगा। तो 3600 का 12 में आप भाग करेंगे, तो 12 में भाग कर दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी, तो 12 के 36। तो हमारे पास लौसा कितना निकल के आ जाएगा बच्चों इसका, तो लौसा कहेंगे कि सर लौसा इसका निकल के आ जाएगा हमारे पास, कितना निकल के आ जाएगा, 300। ये हमारे पास आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों। जब इस तरह का क्वेश्चन देता है ना तो हमारे पास फार्मूला बस अच्छे से हमारा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी चुटकियों में हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लास 8 अगर का आप सीबीएसई बोर्ड से क्लास 8 पढ़े होंगे ना तो उसमें आपको ये ट्री फैक्टर के नाम से देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम वृक्ष गुणनखंड भी कहते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह का गुणनखंड मिले बच्चों ना, ठीक है, कि आकृति से जो नीचे दी गई आकृति से हम एक्स वाई और जेड का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें एक चीज अच्छे से समझनी है बच्चों,
जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों, तो यहाँ पे y और यहाँ पे क्या है बच्चों, z है। जब हमारे पास इस तरह का है तो इसे समझिएगा, यानी x से दोनों के दोनों पैदा हुए हैं, x ही से y बना है और x ही से z बना है, क्योंकि इसी में से दोनों के दोनों निकले हैं। तो ये इसी का ये दोनों के दोनों पुत्र हो जाएंगे अगर इस तरह से समझे तो जब हम जिससे पैदा हुए हैं दोनों के दोनों, अर्थात x की अगर हमको वैल्यू ज्ञात करनी होगी, हमेशा जिससे दोनों के दोनों पैदा हुए तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों नंबरों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखने की, जहां से ये दो पैदा हुए हैं तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जिससे निकले हैं उसके ये दोनों के दोनों बराबर आएंगे, दोनों के दोनों क्या आएंगे बच्चों, बराबर आएंगे। अब क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो जाएगा अगर उसको आप समझ गए तो। हमारे पास ये है, ठीक है, अगर देखिए इसी से ये भी बना है, इससे ये भी आया है और इसी से ये भी है, यानी इसी से दोनों के दोनों पैदा हुए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे उसके क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यदि हम x की बात करेंगे बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा ना कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, बस सिंपल सा है। तो कितना देखने के लिए मिलेगा, तो तीन तीन पचे 15 को 5 हो जाएगा, 29 27 एक 28 हो जाएगा, और तीन एक हम 3 और एक 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमें देखने के लिए मिलेगी एक्स की। अब इसी तरह से वाई की कह रहा है तो वाई को देखना है, क्योंकि हमको सभी के नहीं ज्ञात करना है, जिसको कहेगा उसी की। अब वाई की आपकी इच्छा करेगा तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो वाई से कौन पैदा हुआ है, कहेंगे कि यही दोनों का निर्माण हुआ है वाई से, क्योंकि इसी से बने हैं ये दोनों के दोनों, इसी वाई से ये भी पैदा हुआ, ये भी। तो वाई की बात करेंगे हम, तो 5 और 13 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए सर। तो 13 पच्चीस कितना हो जाएगा, 65। ये वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बस इसका आंसर देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। अब बात करें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सेम उसी तरह से करेंगे, हमारा नियम वही रहना चाहिए, वो हमको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमको यहाँ पे अंक ही नहीं पता है, ना इसका पता है, तो हमको नीचे से आना पड़ेगा। ठीक है, एक्स की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, जब ये दोनों की वैल्यू पता रहेगा तो ही इसका मान निकलेगा। यहाँ पे हमको दोनों पता था तब इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पे दोनों का मान पता था तब इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा वाई की, तो कहेंगे कि इस वाई से ये दोनों के दोनों क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, यानी 3 और 1855 जो है ना, वो ये वाई से पैदा हुए हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 1855, गुणा कर दीजिए आपस में। तो कहेंगे 5 ते 15 को 5, 5 ते 15 एक 16, हासिल एक हो जाएगा, 8 तिरिक 24 एक 25 हो जाएगा, हासिल हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 एक 3 2 5 हो जाएगा। तो ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 5 ते 15 को 5, 5 ते 15 एक 16, 16 को 6 अस्सी लेकर 76, 8 तिरिक 24 एक 25 ये हो जाएगा। अब इस तरह से करके हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 5 6 5 आ गया, वाई की वैल्यू आ गई। आ गई कि नहीं आ गई बच्चों, आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ जाए, ये समझ लेंगे हम यहाँ पे। अब हम एक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखिए। अब हमारे पास एक्स से ये दोनों के दोनों पैदा हुए हैं, तो बात करेंगे हम एक्स की, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे ना, तब एक्स का हमें मान मिलेगा, क्योंकि एक्स से यही दोनों के दोनों क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो आपको एक्स के स्थान पे क्या रख देना है, वाई के स्थान पे क्या रख देना है, कहेंगे कि 5 गुणे 5 8 5, इसी का गुणा कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 10 को 0, 12 एक 13 को 3 हासिल 1, और 5 दूना के 10 एक 11 को 1, 5 दूना के 10 एक 11। तो इस तरह से करके एक्स की वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू आती है बच्चों एक्स की, 5 दूना के 10 को 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 6 दूना के 12 एक 13, 5 और 1 हासिल 5 एक 10, सॉरी 5 दूना के 10 एक 11 और 5 दूना के 10 एक 11। इस तरह से करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लिए, वाई की निकाल लिए, अभी जेड बचा है, जेड की भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ जगह नहीं है, उधर हम कर देते हैं, आप इसके नीचे कर लीजिएगा। जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, कहेंगे कि इसी से सर ना, इसी से दोनों के दोनों पैदा हुए हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसी से, तो जब हमारे पास 3 यानी 7 1 से इन दोनों का निर्माण हुआ है, 7 का और किसका, जेड का, क्योंकि इसी से ये दोनों के दोनों पैदा हुए हैं। तो बात करेंगे हम 7 1
तो अब हमारे पास इतना अच्छे से ज्ञात है कि हम पढ़े हैं, ठीक है, कि जिसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको इधर लिख देते हैं, बस यही किए हैं। अब यहाँ पे जेड के गुणांक में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो कहेंगे कि सर ये चला जाएगा भाग में, किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो दे दीजिए भाग आप, 5×7=35 होता है, हासिल दो दो बचेगा, 7×3=21 हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक्स वाई जेड ये तीनों के तीनों हमें मान ज्ञात हो जाते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना बच्चों, सोचिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बिल्कुल क्या पूछ रहा है, हम लोगों से इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन इसी पे आधारित हम आप लोगों के लिए भी लिए हैं, ताकि आप लोग भी करते रहिए। सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको कीजिए। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप सभी इसका आंसर देंगे हमें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बच गया है बच्चों, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी नहीं लिखा, हिंदी लिख देते हैं कि हम कह रहे फाइंड द एचसीएफ ज्ञात करने कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मौश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि सब हमको कह रहा है ना कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का हमको मौसा ज्ञात करना है, इसकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझनी पड़ेगी। तो पहले हम भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से हम बता सकें। हम बात करते हैं बच्चों भाज्य संख्या के बारे में, तो इसे नोट कर लीजिएगा, हम वहाँ पे नहीं लिखा पाए थे, हम बताए थे कि क्वेश्चन में इसको हम बताएंगे। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। और एक हमारे पास होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये दोनों के दोनों देखिए बिल्कुल सेकंडों में इसको अच्छे से समझा देंगे। भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से, और एक और स्वयं से विभाज्य हो, कामा भाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, लाती हैं। कोई संख्या देखिए, अगर जो संख्या एक और स्वयं से, स्वयं का मतलब जो रहेगी उसी से भागी होगी, तो उसको कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर है, वन को आप मत लीजिएगा, वन क्योंकि एक संख्या हर किसी से कट जाती है। एक जो संख्या होती है ना बच्चों, वो सब संख्या से कट जाती है। एक जो हमारे पास नंबर होता है वो सभी नंबरों से कट जाता है। बस इतना हम ले लेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से बता सकते। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों दो की, इसके बारे में, दो की। तो दो जो है, अब इसको कटाओगे ना तो कहोगे कि एक से तो हर एक नंबर कटेगा, ठीक से, और ये दो अपने से कटेगा, और दो को कोई कटाने वाला नंबर नहीं है जो पूर्ण हो। दो को और कोई का नंबर नहीं कटा सकता है, यानी एक से कटा और स्वयं से कटा। तो ये किसके एग्जाम्पल में, किसके उदाहरण में लिख सकते हैं इसे हम लोग,
तो हम कहेंगे कि सर ये आ जाएगा हमारे पास 2 जो है ना वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से कटी और स्वयं से कटी और किसी से नहीं कट रही है, तो ये अभाज्य संख्या है। और इस बात को याद रख लीजिएगा कि 2 मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो कि सम भी है। 2 कौन सी संख्या है? सम भी है और अभाज्य है। नहीं तो कोई ऐसी सम संख्या नहीं होगी, सम संख्या नहीं होगी जो अभाज्य हो, कोई नहीं होगी। हम बात कर लेते हैं 3 की। 3 1 से कटेगा और अपने से कटेगा और किसी नंबर से 3 डिवाइड होने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। तो 3 किस में आ जाएगा बच्चों? अब ये आ जाएगा भाज्य में। अब 4 पे चलते हैं। 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 के बारे में हम बात करेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 दूना के 4 होता है, कट जाएगा। 4 एकम 4 होता है। तो यहाँ पे अभाज्य होने के लिए एक और स्वयं, स्वयं से कटना चाहिए। तो वह कौन सी संख्या है? अभाज्य है। यहाँ पे 1 से तो कटा, स्वयं से भी कटा, बट यहाँ पे एक दूसरा नंबर से भी कटा 2 से। तो ये जो संख्या है अभाज्य में नहीं आएगी। ये किस में आएगी? कहेंगे कि यह एग्जाम्पल जो होगा ना वो भाज्य का होगा। किसका हो जाएगा? कहेंगे कि एग्जाम्पल जो होगा ना वो भाज्य का हो जाएगा। 4 किस में आएगी? भाज्य। भाज्य संख्या का भी पर डिफिनेशन लिखेंगे हम, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद अगला नंबर हमारे पास है, और से हैंग कर रहा है बच्चों, बहुत ज्यादा हो गया ना। अगला नंबर हमारे पास है, क्या हमारे पास है? 5। कहेंगे कि 5 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी नंबर से तो एक कटने वाला नहीं है। तो 5 किस में आ रहा है? किस में आ जाएगा? अभाज्य में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 6 जो है ना 1 से भी कटेगा, कहेंगे कि ये 1 से भी कटेगा और इसके बाद 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी कि 1 से तो कटा, स्वयं से कटा, मगर और किसी नंबर से कट गया। तो ये किस पर किसका उदाहरण हो जाएगा? ये कहेंगे ये भाज्य संख्या। इसकी कौन सी संख्या हो जाएगी हमारे पास? भाज्य संख्या हो जाएगी। बात कर लेते हैं 7 की। तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और 7 को कोई नंबर नहीं कटा सकता है। तो किस में आ जाएगा? यह अभाज्य में आ जाएगा, क्योंकि जब स्वयं और 1 से कटेगा तो अभाज्य हो जाएगा। 8वीं की बात करेगा तो कहेंगे कि ये 2 से कटेगा, 1 से तो फिक्स से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ये तो बहुत सारी संख्याओं से कटा, तो किस में हो जाएगा? ये भाज्य में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बच्चों? भाज्य में। 9 की बात करेंगे तो 9 के देखिएगा तो 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 3 तिली के 9, 3 से भी कटेगा, 9 एकम 9 और 1 है, तो ये भी 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगी? भाज्य में आ जाएगी। और 10 की बात करेंगे तो 10 देखिएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। ये भी तो किस में आ जाएगी? ये भाज्य में आ जाएगा। और 11 किस में आता है? अभाज्य में, क्योंकि 11 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं देखने के लिए हमें मिल जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह से डैश डैश कर दीजिए, अभाज्य आ जाएंगी, और इस तरह से डैश डैश कर देंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? भाज्य। बस इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद करनी है बच्चों, कि जब हमारे पास 2 नंबर रहेंगे, कितने डिजिट रहेंगे हमारे पास? 2 अंक हो। कितने अंक होंगे? 2। तो जब 2 अंक हो हमारे पास, चाहे कितने भी अंक हो, अगर 2 अंक हो, चाहे कितने भी 2 से ज्यादा हो, तो अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो आप बिना देखे हुए कह दीजिएगा कि ये कौन सी संख्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? ये भाज्य संख्या होगी। ये दो बिना देखे हुए कह दीजिएगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा रहेंगे तो ये भाज्य संख्या में, ठीक है। किस पर आएंगी? भाज्य संख्या में आएंगी, इसको नोट कर लीजिएगा। और भाज्य संख्या की डिफिनेशन की बात करते हैं तो डिफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं तथा अन्य संख्या से विभाज्य हो, अन्य संख्याओं से, क्योंकि अन्य संख्याओं से विभाज्य हो, विभाज्य हो, अभाज्य संख्या का भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों? भाज्य संख्या कहलाती है। 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, बस अन्य नंबर से,
यानी अन्य कोई भी नंबर काटा देगा तो भाज्य संख्या होगी। ये तो भाज्य का एग्जाम्पल है और वह अभाज्य का संख्या का है। तो आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य किसे। तो भाज्य में मात्र, अभाज्य में बस दो को याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में, रेलवे हर एग्जाम में पूछा है कि दो मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो कि सम भी है और साथ में अभाज्य है, नहीं तो कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से बच्चों। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों, कहेंगे कि दो है। कहाँ से स्टार्ट हुई है देख लीजिए, दो हमारे पास है, तो यही तो हमसे लिखना है। ठीक है, सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पहले दिया है तो भाज्य लिख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या देखने के लिए मिलेगी, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहेंगे कि सर चार से, चार हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेंगे कि यही तो है दो, जो कि सबको परेशान करके रखा है दो। अब इन दोनों का क्या निकाल लेना है, मौसा निकाल लेना है। इन दोनों का क्या निकाल देना है, मौसा निकाल देना है। एक ही साथ निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा करेगा तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। दो से कटाएंगे तो दो हो जाएगा, एक हो जाएगा, नहीं इस दो से ये दोनों के दोनों कट गए हैं। फिर दो से कटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास। तो इस तरह से करके इसका मौसा कितना हमको देखने के लिए मिलेगा, इसका मौसा हमारे पास से निकल के आ जाएगा। मौसा किसका किसका, चार का और दो का, हमारे पास निकल के आ जाएगा दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना है, मगर ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा के जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, बस इसी को समझना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि देखिए व्याख्या कीजिए कि, ठीक है, व्याख्या कीजिए कि तीन 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है, क्यों, क्यों भाज्य संख्या, हमें यही बताना है। भाज्य तो है मगर क्यों है, यही बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले इसको, इस वाले को 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे कि सर ये दोनों, यहाँ ये वाला एक गुणा में सभी के सभी, ये प्लस में, मगर इन दोनों में 13 13 है, तो 13 को क्या ले लीजिएगा, कॉमन। 13 को क्या ले लीजिएगा आप लोग, कॉमन ले लीजिएगा। जैसे 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, 11 बचेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और प्लस में यहाँ पे हमारे पास 1 बचता है। जब कॉमन लेते हैं ना तो वहाँ पे 1 हो जाता है, 1 रहता है। ठीक है, कॉमन का नियम कहता है 1 होता है हमारे पास। यहाँ पे भी 1 बचेगा, कॉमन ले लिए तो यहाँ पे भी बचेगा। अब हमारे पास क्या बचता है, गुणा कर दीजिए। तो कहेंगे कि सर 11 77 और 1 78 हो जाएगा। 11 में 7 को गुणा, 11 में 7 को गुणा करेंगे 77 और 1 है जोड़ेंगे तो 78 हमारे पास हो जाएगा। और दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो जैसे गुणा आप तो करनी नहीं, अब देख पा रहे हो कि जो भी संख्या आएगी, जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो 13 से भी कटेंगे। ठीक है, और इसमें 2 भी नजर आ रहा है कि 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे। अगर ना समझ में आए ना तो इस तरह से देखिए, दोनों का आप गुणा कर लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से हम समझा सके। दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 13 13 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 कितना होता है 104। 13 × 8 104 को 4 लिख दीजिएगा, हासिल कितना हो जाएगा 10। और 13 × 7 = 91, 91 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 101 हो जाएगा। यही हमारे पास आएगा, 114 आ जाएगा। अब 114 अब बात करेंगे तो 114 किससे किससे कटेगा देख लीजिएगा। 114 की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये 1014 है, ठीक है, 1000 2 से तो कटेगा ही, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से भी कटेगा, तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 3 कम 3 हो जाएगा, फिर से 36 18 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। और 3 2 बचेगा, 3 27 हो जाएगा। फिर कटाएंगे तो ये 13 से कटेगा। ठीक है, 13 से कटेगा, 13 का वर्ग होता है, 13 × 13, 13 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ये जो संख्या हमारे पास निकल के आती है, ठीक है, ये जो है इसका खंड करेंगे तो ये 2 3, 2 से कटेगी, कहाँ गए, 2 से कटेगी,
3 से कटेगी, 13 से कटेगी, ठीक है, 13 से कटेगी, 13 गुणे 13 है तो लिखेंगे। अब हम अभी पर क्या है कि भाज्य संख्या क्या है, जो स्वयं से कटी, एक से कटी और अन्य नंबर से कट जाएगी तो भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे एक से तो ये कटेगा ही फिक्स है, दो से भी ये कटेगी, तीन से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, बस यही लिखना होता है। अतः अतः 1014 14 संख्या, 1014 संख्या 2 से, 3 से, 13 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, बस। अब इसके बाद नीचे लिख देना है अतः, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 13 एक भाज्य संख्या, बस इतना करना होता है बच्चों, और ज्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाना है, बस इतना ही करना होता है आप लोगों को, इतना ही बस आप लोगों को चेक करना है कि होता है कि नहीं होता है। इसी तरह से हमारे पास अगला भी है बच्चों, घबराने की बात नहीं, एक और इसी में एक और दिया है, यहाँ इसी में दिया है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या रहा है हमारे पास, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1+5, तो दोनों में क्या दिख रहा है, इधर सभी मल्टीप्लाई है, इसमें 5 है, उधर प्लस में 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा 5 के स्थान पे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और प्लस में यहाँ पे 1 रहेगा, 1 रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद देखेंगे तो 7×6 = 42 हो जाएगा, कितना देखने के लिए मिलेगा, 42, और यहाँ पे हो जाएगा 42, 42 चौके कितना होता है, 42 हो जाएगा हमारे, 42 में 4 का गुणा करेंगे तो कहेंगे कि 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 168 हो जाएगा। इसके बाद 3 दूना के 6 से गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास 8×6 = 48 को 8 हो जाएगा, 80 4 हो जाएगा, फिर से इसके बाद 6×6 के 36 और 4 40 को 4, ऐसे 6 कम 6 4 10 हो जाएगा, ये देखने के लिए मिलेगा। और एक इसमें क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, एक इसमें क्या कर दीजिएगा आप लोग, जोड़ दीजिएगा, 42 और 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 दूना का 4 चौके 16, फिर से 3 दूना के 6 6 8 6 48 को 8, 6 के 36 4 40 7 में लगा 4 6 कम 6 4 10, और एक जोड़ देंगे तो कितना हमें देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि 1000, यानी 1009 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखेंगे कि क्या इन दोनों का आपस में गुणा करने पे किससे कटती है संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 5×9 = 45 हो जाएगा, ठीक है, 5×9 = 45 हो जाएगा, 5×9 = 45 को 5 होगा, फिर जीरो में करेंगे, जीरो हो जाएगा, फिर जीरो और 5 का 5 हो जाएगा, यही हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसको देखना है कि ये किससे डिवाइड हो रही है, किससे कटेगी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये किन किन संख्याओं से कटेगी। आप इसको हो सके तो यहीं पे निकाल के छोड़ भी दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, सर कोई नहीं बोलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से नंबर नहीं कटेगा, 5 से तो पक्का कन्फर्म में कटेगा, 1 0, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 1 हो जाएगा, 0 यानी 10 बेरी में कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 बेरी में कटेगा, 5 से तो पक्का कटेगा, 5 का 5, फिर 0 से 0 कटेगा, फिर 0 से 0 कटेगा, फिर 5। अब इसके बाद ये नंबर किससे कटेंगे, 7 से कटेगा क्या, 7 13 से 91 हो जाएगा, फिर हमारे पास देखने के लिए मिलेगा 7 से तो 13, 7 काम 7 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों, 7 काम 7 देखने के लिए मिलेगा, 3 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 19, 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटता है क्या, 11 11 9 99, और 1 आ जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से कटता है कि नहीं कटता है, 13 से कटाएंगे इसको तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 से कटाएंगे तो 91 हो जाएगा, 9 बचेगा, 13 99 नहीं आता है, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी, तो आगे कटाने की जरूरत क्या है, हमारे पास 2 नंबर तो है, एक से तो स्वयं कटेगा, ठीक है, हमें बस बताना ही तो है। अब इसको कटा लीजिएगा, अगर कटेगा तो कटा सकते हैं, मगर जहाँ तक उम्मीद है कटेगा नहीं है, ठीक है। जब इतना हमारे पास है, एक से तो कटा ये नंबर, ये जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर हमारे पास है, ठीक है बच्चों, ये 1 से तो फिक्स से कटा, 5 से कटा, और 100 1009 से भी क्या होगा,
कटेगा। तो यानी कि 1 से तो कटा, स्वयं से कटा, बस 5 से कटा, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? तो यही लिखेंगे। अतः अतः संख्या यानी 5045, ठीक है, 5045। तो रहने दीजिए। संख्या हमारे पास जो है, हमारे पास 5045। अतः 5045 संख्या 5 से 1009 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। जब विभाज्य होगी बच्चों, तो सिंपल सी बात है, कौन सी संख्या कहलाएगी? हैंग करने लगा पूरा, अब नहीं चल, ठीक है। तो लिखेंगे क्या चीज? अतः कौन नंबर हमारे पास है बच्चों? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, 5 भाज्य संख्या है। बस यही हमें क्या करना है, इसको व्याख्या करनी है, इसके बारे में बस इतनी लिखना है। इतनी चीजें लिख देंगे, आपको आंसर करेक्ट जाएगा, आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट देगा ये। ठीक है बच्चों, इतनी चीज आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों, ज्यादा समय हो गया ना, ठीक है, वैसे ही हैंग कर। अब ये 2 क्वेश्चन नीचे आप देख पाएंगे, तो आप लोगों के लिए सेम इसी तरह से इसको भी करना है। ये स्वयं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों इसी तरह से आप लोग कीजिएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। हमारा एक्सरसाइज क्या हो गया? 1.1 हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट। अब एक्सरसाइज हमारे पास स्टार्ट होगी अगली क्लास 1.2 की। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई है, सभी की सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों पर रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th अर्थात कक्षा 10 के सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चों को मैथमेटिक्स चल रहा है, और आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद बच्चों।